इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही युगांतकारी जन शासन की प्रभावना होगी। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन, और आने वाली पीढ़ी के मार्गदर्शक और दिशा दर्शक के रूप में होगा गुणायतन। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही आप मोबाइल उठाइए और जो जनवाणी चैनल के माध्यम से जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क कीजिए और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर के साथी से पुण्य अर्जन कीजिए। बंधु, निश्चित ही आपकी जो निधि है वो बिरले पुण्यशाली जो जीव होते हैं जिनकी इस भूमि में जिनका योगदान होता है, दान होता है, तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप जरूर जुड़ें। और साथ ही आपको जैसा कि विदित है, प्रतिदिन पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से शानधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर यहां पर शानधारा संपन्न हो तो आप निम्न नंबरों पर, नीचे दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क करके सूचित कर सकते हैं। बंधुओं, प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने आज जुड़कर के अपने आप को धन्य किया, उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। नेमी नगर इंदौर से स्तंभ से निर्माण नायक पवन कुमार, रतनलाल काला परिवार इंदौर। आगरा से निर्माण मित्र से सूत्रधार श्री जगदीश प्रसाद मोहिनी देवी। कटनी तेवरी से डॉक्टर सुरेश जैन, श्रीमती आशा जैन, आशीष जैन, डॉक्टर ऋषि जैन। निर्माण सारथी के रूप में देहरादून से श्रीमती सेला रानी जैन, श्री काबुल चंद गुप्ता। निर्माण मित्र में भागलपुर से निर्माण निधि से मित्र श्रीमती प्रेमलता पवन कुमार बरजात्या। कोपरगांव से श्री कैलाश चंद, राजेश कुमार, परेश कुमार जैन ठोले। आगरा से शशि कुमार जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन। निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं, इंदौर से नेमी नगर से स्वर्गीय कैलाश चंद गंगवाल की स्मृति में श्रीमती शकुंतला देवी गंगवाल। छत्रपति नगर इंदौर से मनोज कुमार, दिव्या वाकलीवार, लक्ष्य वाकलीवार। पठारी विदिशा से राहुल जैन, स्वर्गीय श्रीमती गेंदाबाई। सागर से राजेश कुमार जैन और बुरहानपुर से श्री विजय कुमार लोहाड़िया, श्रीमती शकुंतला लोहाड़िया सपरिवार। और आज की मांगलिक क्रिया के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं, श्रीमती उषा सिंघई, गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं, विदिशा से हैं, सपरिवार आए और आज की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। आ जाइए शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पण करके सीधे सीधे आज की मांगलिक क्रिया पूज्य आचार्य भगवंत का चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। बंधुओं, और साथ ही निर्माण नायक के रूप में जो जुड़े हैं पवन कुमार जी, रतनलाल काला परिवार, नेमी नगर इंदौर से, वो भी आ जाएं और वो भी आज ये चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का मंगल सौभाग्य अर्जित करेंगे। निर्माण नायक के रूप में जो कल जुड़े पवन कुमार, रतनलाल काला परिवार, नेमी नगर इंदौर से। आइए निवेदन है चित्र अनावरण की मांगलिक क्रिया संपन्न करें। आइए शीघ्रता से चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की यह मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य प्रणमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम। दीप प्रज्वलन करें। ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस्य विश्वासयम साकारम। सामने से थोड़ा सा साइड हो जाएं ताकि आपका ये साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम। आइए विद्या गुरु वंदनम। पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमती उषा जी सिंघई सपरिवार, विदिशा से गुणायतन ट्रस्टी, पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करें। और पवन कुमार जी साहब साथ में रतनलाल जी काला परिवार, नेमी नगर इंदौर से। शास्त्र ले लो बस, शास्त्र बस। आइए ठीक है, ठीक है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में, इनको दे दो, इनको दे दो।
जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, समो शरण सा महल तुम्हारा गढ़धर जैसे भैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया। एक में ले लो आप लोग, एक आप करो, दोनों लोग जिसको चढ़ाओ इसको दो, दोनों दोनों हाथ लगाओ, लगाओ हाथ। आइए और पूज्य गुरुदेव के घर कमलों में सासदान का सौभाग्य। आइए निवेदन कर रहे हैं, पीछे से आए और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का ये मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य जी श्रीमती शशि जी सिंघई, उषा सिंघई जी परिवार। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, सच कहता है मन मेरा तकदीर बदल जाए। आइए करिए और इस प्रकार से बस थोड़ा इस प्रकार से ये पाद प्रक्षालन की मांगलिक क्रिया संपन्न हुई। आइए बंधो, अब हम सबको आप सबको इंतजार है पूज्य गुरुदेव के मंगल में प्रवचनों का। हम सभी आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और चलते हैं सीधे सीधे गुरु चरणों में और निवेदन करते हैं गुरुदेव से कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। जो लोग जनवाणी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, साथी जो उपस्थित है अपने दोनों हाथों को जोड़ें और नमोस्तु निवेद करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामरण की मंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषो पंच हळमोयारो, ऐसो पंचड़मो यारो, सवपावपनाशनो, सौवपावपनाशनो, मङ्गलालं च सवेसिं, मंगलारं च सौवेसिं, पठमं होय मङ्गलम्। पढ़वं होई मंगलम्।
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। राह देखना, राह पकड़ना, राह पर चलना और मंजिल पाना, ये उत्तरोत्तर हमारे प्रगति के सोपान हैं। धर्म के क्षेत्र में मनुष्य जब तक तदनुरूप आचरण नहीं करता तब तक उसका जीवनोत्थान नहीं होता। आचार्य कुंद कहते हैं तुम्हारे सम्यक दर्शन, तुम्हारे सम्यक ज्ञान की विशुद्धि तुम्हारे चरित्र से होती है। जब तक तुम्हारे हृदय में चरित्र प्रकट नहीं होता तब तक तुम्हारी आत्मा में उज्ज्वलता नहीं आ सकती। हमारा चरित्र ही हमारी आत्मा में निखार लाता है और चरित्र बल ही मुक्ति प्रदाता है। आचार्य कुंद ने चारित्र के महात्म को रेखांकित करते हुए बड़े साफ शब्दों में कहा, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है, बाकी सब उसके बाहर के परिकर हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला ध्यान मेरे चरित्र पर होना चाहिए, मेरे चरित्र की उज्ज्वलता पर होनी चाहिए, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोर कसर नहीं होनी चाहिए। कल बात मैंने की थी कि हम एक कदम ही चले पर चलने वाला मंजिल पाता है, चर्चा करने वाला वहीं ठहर जाता है। आचार्य कुंद ने इसी बात को रेखांकित करते हुए कहा कि दो प्रकार का चरित्र है, एक सम्यक्ता चरण चरित्र और दूसरा संयमा चरण चरित्र। तुम अपने आचरण में कहीं न कहीं वृद्धि करो और प्रथम चरण पे तुम सम्यक्ता चरण चरित्री तो बनो। तुम्हारे आचरण में सम्यक्त की विशुद्धि दिखनी चाहिए और जब तक वह नहीं देखते तब तक अपने जीवन का भला नहीं कर सकते। आज 5 गाथाएं जो इस संदर्भ में आचार्य कुंद ने हम सबके लिए दी है, उससे बात करके सम्यक्ता चरण चरित्र की थोड़ी सी चर्चा आप सबसे करना चाहूँगा। जम जानै तम नानम जम पिच्छै तम च दंशनम भनियम नानस्य पिच्छयस्य समवन्ना हो दिचारितम। ए तिन्नि विभावा हवन्ति जीवस्य अक्षया मेया तिन्नम पिशोह नत्ते जिन भनियम द्विचारितम। जिन नान डिठ शुद्धम परमम सम्मत चरण चारितम विधियम संयम चरणम जिन नान देशियम तम्पि। एवं चीनाउनय सव्वे मिच्छत दोष संकाई परिहरि सम्मत मला जिन भनिया तिहि तिवि जोएन। निस्संकी निकंखी निविदिगिच्छा अमूढ़ दिठिय उगुहन ठिडिकरणम बच्छल पहावनायते अठ। कि जो हम जानते हैं वो ज्ञान है और जो देखते हैं वो दर्शन है।
और ज्ञान और दर्शन का संयुक्त रूप ही चरित्र है। हमने जाना, हमने जो श्रद्धा की, उसकी झलक हमारे आचरण में पड़नी चाहिए। और हमारे ज्ञान और श्रद्धा की झलक अगर हमारे आचरण में पड़ती है तो वही हमारा चरित्र है। ये चरित्र हमारे जीवन के लिए उत्थान करने वाला है। आचार्य कुंद कहते हैं ये तीनों भाव जीव के अक्षय अमय हैं। अक्षय अमय अजर अमर है, कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। इस अक्षय अमेय भाव को प्राप्त करना चाहते हो और इन तीनों की शुद्धि रखना चाहते हो, अपने ज्ञान की, अपने दर्शन की और अपने चरित्र की शुद्धि को बनाए रखना चाहते हो, तो जिनेंद्र भगवान ने 2 प्रकार का चरित्र कहा है। जिन भनिया द्विही चरितम, 2 प्रकार का चरित्र जिनेंद्र भगवान ने कहा है। उनमें जिन दान डिठ शुद्धम पढ़मम सम्मत चरण चारितम विदियम संजम चरणम जिन नान देशियम तम्पी। जिनेंद्र भगवान ने 2 प्रकार का चरित्र कहा, जिसमें पहला चरित्र सम्यक्त चरण चारितम, सम्यक्त्वा चरण चारित्र, और दूसरा संयमा चरण चारित्र, जिसे भगवान ने कहा है आप जैसे सामान्य जनों की भूमिका में सबसे पहला चरित्र सम्यक्त्वा चरण चारित्र। हमने सम्यक दर्शन की बातें की, हमने सम्यक दर्शन की चर्चा सुनी, हमने सम्यक के महात्म को जाना समझा, तो उसका कुछ असर जीवन में दिखना चाहिए कि नहीं। सम्यक्तोचित कर्तव्य हमारे जीवन से जुड़े होने चाहिए, सम्यक्तोचित क्रियाएं हमारे जीवन में होनी चाहिए। सम्यक्तोचित कर्तव्य और सम्यक्तोचित क्रियाएं जब हम करेंगे तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। तो पहले चरण में हम देखें कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं, और सम्यक दर्शन है तो उस दिशा में क्या कर रहे हैं। कल मैंने कहा था सही रास्ता देखने के बाद अगर उस दिशा में हम चल पड़े तो इससे अच्छी बात नहीं है। कदाचित आगे न भी बढ़ पाए तो कम से कम इतना सुनिश्चित हो जाए कि अब विपरीत दिशा में हम कभी नहीं जाएंगे। हमें जब तक ज्ञान नहीं था, हमें जब तक पहचान नहीं थी, हम सही गलत को जानते नहीं थे, हम गलत रास्ते पर चलते रहे, भटक गए। अब मुझे मार्ग मिल गया, अब मुझे ज्ञान मिल गया, अब मुझे भटकना नहीं है। 4 बातें आज की है। भटकाओ, अटकाओ, ठहराओ, पड़ाओ। भटकाओ, अटकाओ, ठहराओ, पड़ाओ। भटकना, अटकना, ठहरना और पड़ाव पर पहुंचना, मंजिल पर पहुंचना। अभी तक मेरा जीवन भटकाव से भरा था। हमारा भटकाव ही हमारे दुखों का कारण है, क्योंकि हमने अपने आप को जाना नहीं। मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, इसका मुझे भान ही नहीं था। मैं जड़ संयोगों में आत्म बुद्धि रखकर उनके ही संरक्षण संवर्धन में ही अपने आप को लगाए रखा। उनकी उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति, उनके विनाश में अपने आप का विनाश मानकर कभी अपने आप को सुखी तो कभी दुखी, कभी राजा तो कभी रंक, कभी पंडित तो कभी मूर्ख, कभी विद्वान तो कभी अनपढ़, अपने आप कभी रूपवान तो कभी कुरूपवान, कभी अमीर तो कभी गरीब, अपने अंदर इस तरह की मान्यताएं पुष्ट करता रहा और अपने आप को तदनुरूप मानकर भव भव में दुखी बना रहा। 4 गति और 84 लाख योनियों में हमारी जो भटकन है वो बहुत पुरानी है। भटकता कौन है? बोलो, किसको भटका हुआ मानते हैं? हाँ,
जिसको रास्ता मालूम नहीं है वो भटका है ना? जिसको रास्ता मालूम नहीं उसको वो भटका है। हम आप सब की दशा अनादि से यही रही, हमें रास्ता मालूम नहीं रहा, हम चलते रहे, दौड़ते रहे, तेज गति से भाग दौड़ करते रहे, लेकिन इतनी दौड़ धूप करने के बाद भी आज तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमें वो रास्ता ही पता नहीं। जिसने जहां बोल दिया उधर चल गए, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, 4 गति और 84 लाख योनि में इस संसार में केवल और केवल भटकाव मिला। तो अज्ञानी भटकता है। भटकन अब हमारी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें रास्ता मिल गया है, और न केवल रास्ता का पता चला, अपितु रास्ते भर के सारे संकेत भी हमें मिल गए हैं। सारा सब कुछ हमें उपलब्ध है कि अब आपको कहाँ जाना है। क्या बोलते हैं आप लोग, नेविगेशन मोड पे डाल दो तो अपने आप जहाँ जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। तो ये हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है, ये अब हमें पता लग गया। मेरे भटकाव का कारण विपरीत पथ को अंगीकार करना था, जो मिथ्या दर्शन का था, जो मिथ्या ज्ञान का था, जो मिथ्या चरित्र का था। मेरी उल्टी श्रद्धा, मेरा विपरीत ज्ञान और मेरा खोटा आचरण मुझे मेरे लक्ष्य से विमुख किए हुए था। वो मैं उन्हें ही अपने लिए हितकर मानता था, उन्हें ही अपने लिए सुख का कारण मानता था, और मेरा ये भ्रम मुझे उधर जोड़े हुए था। लेकिन आज तक का अनुभव मुझे यही बताता है, जिनमें मैंने हित बुद्धि रखी वो अहितकर था, जिनमें मैंने सुख माना वो सुखाभास था, जिनमें मैंने शांति खोजी वो सब अशांति का कारण था। वो अंततः मेरे जीवन की आकुलता का ही जनक था, मेरे दुखों का मूल था। जब तक मुझे पता नहीं था मैं उसी रास्ते पर चलता था। आज भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से मुझे वो रास्ता मिल गया। अब मैंने अपनी राह देख ली, अब मुझे नहीं भटकना, उस रास्ते पर मुझे जाना भी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, कभी कहीं भटके हो? कई बार होता है भटकने का। हम लोग भी मार्ग में कई बार लोगों के कारण भटक जाते हैं। रास्ता बताने वाले कुछ बताते हैं, रास्ता कुछ होता है। तो जब तक भटकाव है, पता लगते ही कि भटक गए, तो मन में एक ललक जगती, कैसे सही रास्ता मिले, कैसे सही रास्ता मिले, कैसे ही सही रास्ता मिले। और जैसे ही रास्ता मिल जाता है तो फिर उसे छोड़ने का मन नहीं होता। अब तो बस इसी रास्ते पर चलना, अब तो बस इसी रास्ते पर चलना, अब तो इसी रास्ते पर चलना। एक बार ऐसा हुआ, हम लोगों का बिहार हो रहा था, तो चले जा रहे थे। 12 किलोमीटर मार्च चलना था। चलना कुल 12 किलोमीटर था। मार्च का अंतिम सप्ताह था, गर्मी चालू हो गई थी। गुरुदेव ने 2:30 बजे बिहार कर दिया, और 3-4 किलोमीटर चलने के बाद कुछ लोगों ने कहा, महाराज जी इधर से चले, 2 किलोमीटर शॉर्ट है, 2 किलोमीटर शॉर्ट है। तो आचार्य महाराज ने कहा चलो शॉर्ट है तो घुस जाओ। रोड को छोड़कर पगडंडी पकड़ ली। अब 2 किलोमीटर चलने के बाद उनका गांव पड़ा। मैं गांव का नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो लोग उनको फोन करेंगे, परेशान होंगे। बुंदेलखंड की बात है, इतना आप समझ लो। 2 किलोमीटर चले तो फिर उनका गांव आया। लगभग 4 किलोमीटर के बाद टर्न हुए। उसके बाद हमें, हमारे रास्ते से चलना कुल 8 किलोमीटर था, लेकिन उनके बाद जब उनने बोला 2 किलोमीटर शॉर्ट है, तो उनका आशय ये था कि हमारा गांव 2 ही किलोमीटर दूर है, शॉर्ट है। अब आचार्य महाराज ने सोचा 2 किलोमीटर इधर से शॉर्ट पड़ता है, इधर घूम जाओ। 2 किलोमीटर चले तो उनका गांव आया, और उसके बाद फिर 3 किलोमीटर चले तो एक दूसरा गांव आया। 2, 3, 5 किलोमीटर चल लिए, यानी हम अपने गंतव्य से कुल 9 किलोमीटर चल लिए। हमारे हिसाब से पूरा चलने पर 3 किलोमीटर शेष बचता है। उसके बाद पता लगा तो जिस गांव में जाना है वो 7 किलोमीटर और था। समझ गए?
7 किलोमीटर और था। अब वो चले, सब भटक गए इधर उधर, कोई पता ही नहीं कौन सा गांव, कहाँ जाना, कैसे जाना, रास्ते का आता ही पता नहीं। फिर एक ने बताया ये रास्ता है। उस दिन ऐसा हुआ पूरा संघ कई जगह रुका। हम लोग सबसे पीछे थे। हम लोग एक गांव में रुके, यादवों की बस्ती थी, और उनने अपने खलिहान में हम लोगों के लिए तख्त बिछा दिया। हम लोग 4-6 साधु वहाँ रहे। आचार्य महाराज हम लोगों से 1 किलोमीटर और आगे थे। शाम हो गया। शाम हो जाने के कारण वो एक मुरम के मैदान में जाके बैठ गए। जलन पाँव में तपन के कारण लोगों ने घी लगा दिया। रात भर चींटियों ने उपसर्ग किया। अब सवेरे फिर बिहार हुआ, तो सवेरे फिर 19 किलोमीटर का बिहार हुआ। चले हम लोग आगे चले। उस दिन एक तय किया कि अब कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। वो लोग भटका देते हैं। जो रास्ता पहले से तय है उसी रास्ते पर चलना है। जब तक पता न चले रास्ता नहीं बदलना। ये एक अनुभव है। तो जब मनुष्य भटक जाता है, उसे अपने भटकाव का एहसास होता है, तो फिर दोबारा उस रास्ते को नहीं चुनता। मैं आप सबसे पूछता हूँ, रोज आप प्रवचन सुनते हो, आपको इस बात का एहसास है कि मैं खूब भटक चुका है एहसास? तो ये तय कर लो कि अब उस रास्ते पर मैं नहीं जाऊंगा, सपने में भी नहीं जाऊंगा। अभी तक भटकते आए और अभी भी वहीं मटक रहे हैं। क्यों? उस तरफ क्यों? एक कहावत है, जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछो। जिस गांव में जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछें। हम दुख भरे रास्ते पर आज तक चलते आए, संसार में भटकते रहे, और इतनी भटकन के बावजूद पुनः हम उसी रास्ते पर चलते हैं। तो ये हमारी समझदारी का तो परिचय नहीं है। तय करो कि अब मुझे उस अधर्म के रास्ते पर, अब मुझे उस पाप के रास्ते पर, अब मुझे उस मोह के रास्ते पर, अब मुझे उस मिथ्यात्व के रास्ते पर चलना नहीं है। अब नहीं भटकना है। तो एक शुरुआत। भटकाव खतरनाक है, लेकिन भटकने के बाद एक होता अटकना। भटक गए, अब थक गए, तो जहां है वहीं बैठ गए। जहां है वहीं बैठ गए। ये तो तय कर लिया कि अब इस रास्ते पर नहीं जाएंगे, लेकिन अब भैया अभी बस की नहीं, अब तो हम यहीं रहेंगे। फिर जब समय आएगा, अनुकूलता बनेगी, तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। ज़्यादातर ऐसे या तो भटके हैं या अटके हैं। आप अपना हिसाब लगा लो, मेरा स्थान कहाँ है, भटके हुए लोगों में या अटके हुए लोगों में? हाँ, किस में है? अटक गए हैं। भटके तो नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों को अपने राह का, अपनी मंजिल का, तुम्हें अपना रास्ता दिख गया है। जिसे रास्ता दिख जाए वो मनुष्य भटका हुआ नहीं कहला सकता। तो रास्ता देख लिए हो, पर क्या कर रहे हो? चल नहीं रहे हो, बैठे हो। क्या कर रहे हो? बैठे हो। जो बैठा है वो अटका है, और जो चल रहा है वो राही है। चलोगे तो राही बनोगे, बैठे हो तब तक अटके रहोगे। चलो, अटके हो, भटके नहीं हो, अच्छी बात है, पर सवाल इस बात का है, कब तक अटके रहोगे? ये तो बीच में अटकना ही है। आगे बढ़ो, अवसर मत खो। कल क्या हो जाए कोई पता नहीं। कोई व्यक्ति बियावान जंगल में भटक जाए, कहीं कोई रास्ता न दिखे, और फिर किसी ने रास्ता बता दिया कि भैया ये रास्ता है, निकल जाओ। बड़ा भयानक रास्ता है, रास्ते में घनघोर जंगल तो है ही, जानवरों का आतंक भी है, तो बेहतर है समय पर निकल जाओ। अगर अभी तुम चाहोगे
तो तय समय तक पहुंच जाओगे, सुरक्षित पहुंच जाओगे। एक आदमी देखता, भैया धन्यवाद आपने रास्ता बता दिया, मैं तो चला, और उसने दौड़ लगा दी। दूसरे ने भी कहा भैया हालत तो थक कर चूर है, पर यहाँ खैरियत नहीं, चलो धीमे धीमे ही चले, हम चले। और तीसरा कहता भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रास्ता तो बता दिया, पर अभी मेरे बस की नहीं है, मैं तो यहीं बैठता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, जब बस की होगी तब चलूँगा। तो क्या होगा, वहीं बैठा है, रात हो गई और किसी जंगली जानवर का ग्रास बन गए, क्या हुआ। तुम लोगों की दशा इस तीसरे व्यक्ति की तरह है। जीवन के मर्म को जान लिए, अपने धर्म को जान लिए, मार्ग को जान लिए, फिर कहते हो हाँ ठीक है अभी बस की नहीं है, जब सब अनुकूलता होगी तो धर्म पथ पर आगे चलेंगे, तब हम चरित्र को अंगीकार करेंगे, तब हम व्रत संयम के रास्ते पर चलेंगे। कब, जब हमारी बस की होगी तब। पता नहीं बस की कब होगी, वो समय कब आएगा, पर मौत तो आ ही जाती है। इसी बीच मौत आ गई तो क्या करोगे। थोड़े पल के लिए विचार करो, तुमने अपने जीवन के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई होगी, तुमने अपने कल्याण के विषय में भी बहुत कुछ सोच रखा होगा, और ये सोचा होगा कि मैं अपने जीवन का अंत ऐसे करना चाहूँगा, अपने जीवन के उत्तरार्ध को इस तरीके से जीना चाहूँगा, अपने चरित्र के क्षेत्र में ऐसे आगे बढ़ूँगा। और मान लो ये जो चीज़ें तुमने सोच रखी है अपने मन में, तुम्हारी मौत अभी आ जाए तो मन की बात मन में रहेगी कि नहीं, बोलो। हाँ रहेगी, तो क्यों अटके हो, अटके क्यों हो, किसके इंतजार में, कब तक अटके रहोगे। संभलो, आगे बढ़ो, भले धीमी गति से ही सही, कुछ तो आगे बढ़ोगे। आज जहां हो वहां तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा नहीं है। जब तक रत्नत्रय के मार्ग को अंगीकार नहीं करते, जब तक धर्म पथ को स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम्हारी उन्नति संभव ही नहीं। ये त्रिकाल सत्य है। इस सत्य के श्रद्धालु बनकर आगे बढ़ो, तब अटकना ठीक नहीं है। भटकने से अटकना अच्छा है, लेकिन अटके रहना ठीक नहीं है। क्या करना है, चलना है, चलना है, चलना है। अब मुझे चलना है, चलते रहना है, अटकने का काम नहीं। अगर अटक गए तो अटक गए। मैं आपसे पूछता हूं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, महत्वपूर्ण काम, उस काम को अंजाम देते समय आप किसी की राह देखते हैं कि वो आ जाए तब हम करेंगे। क्या करते हैं भैया, अब हम किसकी राह देखेंगे, उनके चक्कर में मौका हाथ से न निकले, मैं तो चला, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि में ये सुनहरा अवसर है, ये महत्वपूर्ण काम है, इसे खो देंगे तो दोबारा चांस मिलना संभव नहीं है। तो जैसे लोक के किसी उत्तम कार्य के लिए तुम्हारे हृदय में उत्साह रहता है, उसी तरह जीवन के उत्तम कार्य के प्रति भी तुम्हारे हृदय में उत्साह होना चाहिए। यहां दूसरों के चक्कर में लगे तो गए, अनंत भाव बीत गए, ये भाव भी न बीते। ये अंदर का उत्साह होना चाहिए। पर क्या बताऊं, लोक के कार्यों की उत्तमता तो तुम्हें समझ में आती है, आत्महित की उत्तमता तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती। अब ये कर ले फिर करेंगे, ये कर ले फिर कर लेंगे, फिर ये कर ले ये करेंगे। इसी का नाम मोह है,
जो तुम्हें रोकता है और तुम्हारा राग भाव मोह भटकाता है, राग अटकाता है। मोह भटकाता है, राग अटकाता है। तो हमें ना भटकना है ना अटकना है। मोह का भी शमन करो, राग का भी शमन करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मेरे अंदर न मोह हावी हो, स्वरूप का बोध स्पष्ट होना चाहिए, तत्व का श्रद्धांत पक्का होना चाहिए। और अब जब मैंने स्वरूप को जान लिया तो मेरी दृष्टि स्वरूप उपलब्धि के प्रति होनी चाहिए। उसके लिए अटकने की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। फिर भी अब परिवार है, माँ बाप है, पति है, बेटा है, पत्नी है, भाई है, परिवार है, ये जो अटकाव है, धन है, संपत्ति है, ये क्या है? इसका राग ही तो तुम्हें अटकाता है। जैसे जैसे इस राग भाव का शमन होगा तुम आगे बढ़ पाओगे। तो मोह को जीतो, राग को जीतो। न भटकना है न अटकना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है, अपने अंदर ठहराव लाना है। अपने अंदर ठहराव, अपने भीतर ठहरो, अपने आप में स्थिरता लाओ, अपने परिणामों को संभालो। यही तुम्हारा उत्तम पुरुषार्थ है। भटकाव और अटकाव में तो न जाने कितने जन्म बीत गए। अब ठहराव, संकल्प विकल्प कम हो, राग द्वेष का शमन हो, परिणाम हमारे निर्मल और उज्जवल हो। ये पुरुषार्थ, ये हमारे लिए सोचने की बात। आज हम इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सब कुछ की अनुकूलता मिली है। अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, धर्म की रुचि मिली, सारे संयोग अनुकूल मिल गए। मिले कि नहीं मिले? संसार में बहुत तेरे लोगों को तो यही समझ में नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है। उन्हें न सम्यक दर्शन से मतलब, न मिथ्या दर्शन से मतलब, न उन्हें कोई सम्यक की चिंता, न मिथ्यात्व की परवाह। उन्हें कोई लेना देना नहीं। कम से कम तुम उन भाग्यशालियों में शुमार हो कि तुम्हें इसकी समझ है। और जब इसकी समझ है तो समझ के अनुरूप जीवन जीने का पुरुषार्थ होना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तो ये मार्ग खुलेगा और हम जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो पाएंगे। अब मुझे भटकना नहीं, अटकना नहीं, ठहरना है। यानी अभी तक मैं जिधर दौड़ रहा था उधर से विश्राम लाना है। स्वरूप में स्थिरता ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जो अपने में ठहर जाते हैं, जिनके अंदर ठहराव आता है, वही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। अभी तो केवल आपाधापी है, भागम भाग है। इस आपाधापी और भागम भाग से अपने आप को बचाओ। चल रहे चल रहे चल रहे, क्यों? ये तो देखो, एक व्यक्ति बहुत तेज गति से जा रहा था। किसी युवक ने उससे पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। उसने उलट करके पूछा, कहाँ से रहे हो? बोले पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। सामने वाला हैरान रह गया, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। अब तो सामने वाला अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, भैया मेरे, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। तो ये तो बता भाई कि तू है कौन? जानते उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा पता नहीं।
उसने कहा पता नहीं। अब बताओ ऐसे इंसान को क्या कहेंगे जिसे अपने आने का, जाने का और होने का पता ना हो? उसे पागल के अलावा और क्या कहेंगे? बोलो, क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से तो बोलो। पागल कहेंगे। थोड़ा अपने अंदर झांक के देखना, कहीं वो पागल किसी रूप में तुम्हारे भीतर तो नहीं बैठा। अगर वो पागल तुम्हारे भीतर है तो आज ही तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है, वो बातें तो समझदारों की करता है और व्यवहार में पागलपन दिखाता है। बातें समझदारों की और व्यवहार पागलों का, ये कहां की समझदारी? समझो, संभलो, अपने आप को बदल लो, बदलने का संकल्प जगा लो, ताकि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित कर सके। तो अटकाओ, भटकाओ, अटकाओ, ठहराओ, ठहराव लाओ। बहुत भाग दौड़ कर चुके, ये तो मृग तृष्णा है जिसका कोई अंत नहीं। अब थमना है, संभलना है, अब और अधिक नहीं भटकना है। बहुत भटक चुका, तब तुम्हारे जीवन का मूलभूत पड़ाव तुम्हें प्राप्त होगा। ये हमारा लक्ष्य बन जाए, ऐसा हमारा मकसद हो जाए तो जीवन धन्य हो। तो आचार्य कुंद कहते हैं, आगे बढ़ो, अटके हो कोई बात नहीं, भटकना नहीं है, और जहां हो वहां भी तुम ठहरो, कम से कम सम्यक्त की भूमिका में ठहरो। आज नहीं कल तुम अपने पड़ाव तक पहुंच जाओगे, और अगर इससे विमुख हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी ठहराव नहीं आएगा और तुम अपने जीवन को इसी तरह भटकते रहोगे। टिकाऊपना तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। वे कहते हैं, एवं जीवनायुन सव्य मिच्छत दोष संकाई परिहर सम्मत मला जिन भनिया तिवी जोए न। इन सब बातों को जानकर क्या करो? सारे मिथ्यात्व के दोष और शंकादिक दोषों को छोड़ो, और सम्यक दर्शन के जो मल है उन्हें भी छोड़ो, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है। और कैसे छोड़ो? तिवी जोए न, मन, वचन और काया से छोड़ो। सम्यक को प्राप्त करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, शंकादिक दोषों को छोड़ो, परिहर सम्मत मला जिन भनिया तिवी जोए न। इन्हें छोड़ करके आगे बढ़ो, और निसंकिये निकंखी निविदिगिंछा अमूढ़ दिठीय उगुहन ठिदिकरणम बच्छल पहावनायते अठ। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग मेरे जीवन में उतरने चाहिए। विगत दिनों में इन 8 अंगों की विशद विवेचना आप सबके मध्य हुई। प्रथम चरण में आप कुछ कर सको न कर सको, इतना करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के दिल श्रद्धानी बनो। निशंकित आदि 8 अंगों के धारक बनो। ज्ञान आदि के 8 प्रकार के मदों से मुक्त हो जाओ, और देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता से ऊपर उठ जाओ। तो तुम समझना मेरा पड़ाव पक्का हो गया। इतने पर रुको, इतना तो करो। कभी लगता है कि सम्यक दर्शन जैसा गुण मेरे जीवन का कल्याणकारी गुण है और मेरे जीवन में रत्नों से भी ज्यादा कीमती है, ये मेरे जीवन का तारक और उद्धारक है, मुझे इसे संभाल कर रखना है। कभी लगता है? महाराज लगता तो है। कब? जब तक आपके प्रवचन में बैठे रहते हैं तब। उसके बाद बाहर की हवा लगते ही सब हवा हो जाती है, वही राम कहानी शुरू हो जाती है।
ये बदलाव होना चाहिए। इन अंगों को अपने भीतर घटित करो और मदों से अपने आप को बचाओ। अपने हृदय में अभिमान का वह रूप प्रकट न होने दो जो तुम्हें तुम्हारे अलावा दुनिया के हर किसी व्यक्ति को तुच्छ मानने के लिए प्रेरित करे। अहंकार क्या है? मद क्या है? अभिमान में इस तरह मदहोश हो जाना कि खुद को उच्च और बाकी सबको तुच्छ मानने लगे। मेरे ज्ञान के आगे उसका कोई लगता क्या? इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा ज्ञानी हूं तो मैं हूं, मेरे जैसा प्रवचनकार है कहां? अरे बाबा, तू प्रवचनकार हो कब से गया ये तो बता। और बात सही है, तेरा जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, तू केवल ज्ञानी है। और केवल ज्ञान को देख तो उस दृष्टि से हर प्राणी केवल ज्ञानी है, हर प्राणी अपने आप में अतुल है। तू किसकी तुलना कर रहा है? बचा अपने आप को, अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने धन का, अपने वैभव का, अपने रूप का, अपने तप का, अपने कुल का, अपनी जाति का। ये जो गुरूर है ये हमारे सम्यक्त को चकचूर कर देता है, नष्ट करता है। ये हावी नहीं होना चाहिए। ज्ञान की पिपासा अच्छी बात है, तप आराधना अच्छी बात है, और किसी के योग से उसे पूजा प्रतिष्ठा मिलती है तो कोई बुराई नहीं। कोई अपने प्रयत्नों से धन का लाभ लेता है तो भी कोई बुराई नहीं। बुराई तब है जब मनुष्य इन्हें अपना स्वरूप मानकर इनका अभिमान कर बैठता है और उस अभिमान में औरों का तिरस्कार करना शुरू कर देता है। ये तिरस्कार व्यक्ति का तिरस्कार नहीं, उसके खुद के धर्म का तिरस्कार हो जाता है, जो एक प्रकार का भटकाव है। इसलिए इन सब को छोड़ो और निशंकित आदि गुणों को आत्मसात करो, तब हमारा जीवन शुद्ध होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। कंक्लूड करते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, तंचेव गुण विशुद्धम जिन सम्मतम सुमुक्ठानाय जम चरैनान जुतम परमम सम्मत चरण चारितम। इन सब प्रकार के गुणों से विशुद्ध जो है वह जिन सम्यक्त है, जो मोक्ष का आधार है, मोक्ष का स्थान है। ऐसे सम्यक्त रूप क्रियाओं को जो ज्ञान से युक्त होकर आचरता है उसका पहला सम्यक्त्वाचरण चरित्र होता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्रत संकल्प नहीं है, अभी तुम संयम के क्षेत्र में आगे बढ़े न बढ़ पाओ, लेकिन सदाचार के क्षेत्र में तो आगे बढ़ो। अपने आप को मोड़ो, अपनी लालसा को नियंत्रित करो, अपनी दृष्टि को परिवर्तित कर लो, तो जीवन धन्य होगा। समझ गए? मुझसे लोग बोलते हैं हम सिद्ध क्षेत्र में क्यों आए? एक बार लोगों ने कहा कि हम सिद्धि के लिए आए। हमने एक बार सिद्ध चक्र विधान चल रहा था, आने वाले दिनों में भी विधान तो है ही, अष्टानी का पर्व में लोग कह रहे थे महाराज जी चर्चा नहीं होती विधान की, विधान कैंसिल हो गया क्या? हमने कहा भैया कैंसिल नहीं है, लोगों को बता दो तैयारियां पूरी है और जिनको आना वो सब तैयार है। बात इसलिए बंद हो गई थी कि अब सारे स्थान पूरे हो गए, अब बोले तो कहाँ से लाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का भाग्य खुला है। अभी जानकारी मुझे यहाँ आने से पहले बताई गई कि अभी एक दो नाम लोगों के किसी कारणवश निरस्त कैंसिल हो गए, तो अभी और किसी को मौका है, जिनको उसका लाभ उठाना है संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अच्छे कार्य बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, अच्छे संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। लोग महीनों से अपना मनोभाव बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी जिनका निमित्त नहीं होता वो लाभान्वित नहीं हो पाते। बहुत भारी मन से दो व्यक्तियों की सूचना मेरे पास आई कि बहुत दुख हो रहा है, मन था लेकिन हम आ नहीं पा रहे हैं। होता है, अब आगे कभी मौका आएगा तो होगा।
आज जिनको ये अवसर मिल रहा है उसका लाभ उन्हें उठा लेना चाहिए। तो मुझसे कहा कि मैंने पूछा सिद्ध चक्र विधान किस लिए कर रहे, एक ने कहा सिद्धि के लिए कर रहे। मैंने कहा गलत बात, सिद्धि आज है नहीं और सिद्धि के लिए सिद्ध चक्र विधान की जरूरत ही नहीं है। तो महाराज क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सिद्धि के लिए सिद्ध चक्र मत करो, शुद्धि और विशुद्धि के लिए सिद्ध चक्र करो। आज तुम्हारे हृदय में शुद्धि होगी, आज तुम्हारे अंतरंग में विशुद्धि होगी, तो आज तुम सिद्ध चक्र कर रहे हो, कर सिद्धों के चक्र में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करोगे। अपने आचार्य में विशुद्धि घटित होनी चाहिए, ये भूमिका हमारी होनी चाहिए। तो तम चेव गुण विशुद्धम जिन सम्मतम सुमुख ठानाय जमचरी नान जुत्तम तम पढ़मम सम्मत चरण चारित्रम, वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटना चाहिए। मैं कम से कम इस भूमिका को तो आत्मसात करूं, क्योंकि हृदय में सम्यक्त प्रकट हो गया तो तुम्हारे संसार का अंत निश्चित है। तुम अटक जाओगे पर अब भटकोगे नहीं। बेड़ा पार करना चाहते हो तो प्रथम चरण में सम्यक्त्वाचरण को आत्मसात करे। संयमाचरण की चर्चा आप सबसे कल से की जाएगी। तो आज इन 4 शब्दों को ध्यान रखें, भटकाव, अटकाव, ठहराव और पड़ाव। बस इन्हें ध्यान रख करके आप इसे आत्मसात करेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। तो बंधुओं, जैसा कि बोले परम पूज्य मुनिवर, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।